राधे श्याम दोस्तों। जब भी हमारे साथ कभी कुछ दुर्घटना घटती है, कभी कोई दुख आता है, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी है। आइए तो आज जानते हैं एक कथा के माध्यम से, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, कि किस तरह जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस हमें उसकी रज़ा में रहना चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। उसने एक अच्छा गुरु ढूंढा जिससे वो संगीत सीख सके। उन गुरुजी से उसने संगीत सीखा, 3-4 साल सीखा और डटकर मेहनत करी कि उसकी आवाज़ में कोई कमी ना रह जाए और वो एक अच्छा सफल संगीतकार बन सके। एक दिन उसी गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई, जो प्रतियोगिता उसका जीवन बदल सकती थी, और उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान उसकी मेहनत का फल उसको ज़रूर देगा। तो उसने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता में उसने जब गाया, और भी जो साथी थे गाने वाले, जो गायक थे, वो सब वहाँ पे भागीदार थे, पर दुर्भाग्यवश उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, वो जीता नहीं। उसकी मेहनत ज़ाया चली गई जो उसको लगा। वो बहुत दुखी हुआ, बहुत डिप्रेस्ड रहा, और दुखी होकर वो भगवान के मंदिर में चला गया और मंदिर में जाके भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने कहाँ कमी छोड़ी? मैंने पूरी मेहनत करी है और आज भी कर रहा हूँ कि मैं एक सफल संगीतकार बन सकूँ। वो रोने लगा, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। वो उसको रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं कि बच्चे, तू क्यों रो रहा है? तब वो लड़का अपनी सारी बात साधु को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे यकीन था कि भगवान मेरा पूरा साथ देंगे, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया है? वो साधु हंस पड़े और उसको बोले कि बेटा, तू पहले चुप कर, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। अभी तुझे दुख लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा हुआ है तेरे लिए। वो उसको गुस्सा चढ़ गया साधु पर कि साधु ये सब क्या कह रहे हैं। उसने कहा, बाबा जी आप चले जाइए, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दीजिए। वो दुखी हुआ अपने घर पे वापस जाता है, पर वो अपना हठ नहीं छोड़ता है, वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ता है। एक बार वो मंदिर गया तो मंदिर में वो भजन गाने लगा। भजन गाने लगा तो वहाँ पे जो संगत बैठी थी, उनको उसका भजन बहुत पसंद आया। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ करी कि तुम बहुत अच्छा गा रहे हो और आगे चलकर तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। ये सुनकर उसको खुशी हुई, पर उसको कहीं ना कहीं दुख था कि जो मैं चाहता था वो तो मुझे मिला नहीं। इसी तरह वो भजन गाते गाते उसको कई दिन, महीने बीत गए। तो एक बार वो भजन गा रहा था और संगत झूम रही थी उसके भजनों पर। तो उसी संगत में जो उस प्रतियोगिता का जज था, वो माथा टेकने के लिए आया, और वो जब उसकी आवाज़ को सुनता है, उसके भजनों को सुनता है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो अपने जजमेंट पे पछतावा करने लगता है कि मैंने इसको कैसे मना कर दिया, मैंने इसको कैसे हरा दिया उस प्रतियोगिता में। वो भजन पूरा होने के बाद, भजन संध्या पूरी होने के बाद उस लड़के के पास जाता है और जज कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, मेरे प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो? इतना सुनते ही वो लड़का बहुत खुश हुआ और भगवान को देखकर मुस्कुराने लगा कि भगवान, तेरी लीला न्यारी है।
मैं छोटी सी बूंद के लिए तरस रहा था। मैं छोटी सी बूंद चाहता था, पर तुमने तो मुझे पूरा समुद्र दे दिया। और वो लड़का उस जज के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने लगा और एक अच्छा सफल गायक बन गया। और जो लड़का वहाँ का विनर रहा था, उस प्रतियोगिता का विनर रहा था, उसका नामो निशान ही नहीं पता था दुनिया को। तो उसने भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं यूं ही तुझसे शक करता रहा, तेरी कृपा पे शक करता रहा। मैं तो एक छोटी सी बूंद चाह रहा था, पर मुझे उस समय नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए समुद्र इकट्ठा कर रखा है। इस छोटी सी कथा से हमें ये समझ आता है कि हम आज के समय में जो हमारे साथ बीत रही है, हमें दुख ज़रूर होता है कि हमने मेहनत करी, हमें फल नहीं मिला। पर अगर आप संतुष्टि से उस भगवान पे पूरा भरोसा रख के चलते जाते हो, मेहनत करते जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आपको मिलती है और आपकी उम्मीदों से ज़्यादा मिलती है। दैट इज़ ट्रू। ये होता ही होता है। बस भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत जारी रखो। जो कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, यू आर सेटिस्फाइड, तो इसी में आपकी जीत है। डेली कुछ नया करना है, डेली कुछ नया सीखना है, अपने आप को और एनहेंस करना है। हमें किसी से नहीं लड़ना, हमें खुद से लड़ना है, अपने आप को और निखारना है। आशा करते हैं आज की कथा से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। कमी हर इंसान के अंदर होती है। कोई भी बचपन से सीखा सिखाया नहीं आता, वो अपनी गलतियों से सीखता है। हम भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि हम भगवान पे अटूट विश्वास रखें। चाहे दुनिया का जितना भी बड़ा दुख आ जाए, पर हमारा विश्वास नहीं डोलना चाहिए। जिस दिन हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा, उस दिन भगवान की कृपा शुरू हो जाएगी, उस दिन हमारे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है या कुछ भी भगवान के बारे में जानने को मिल रहा है, यही मेरा मोटिव रहेगा कि हम भगवान के साथ जुड़े रहें, भगवान को हमेशा याद रखें, उसकी कृपा के पात्र बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।